महाराज, बाबा की क्या महिमा है? कितने प्राचीन है बाबा जी? जो राजा भागीरथी अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा जी को लेके यहाँ से जा रहे थे। तब इतना गंगा जी का बहाव तेज था कि उनका जो एक जानवी ऋषि यहाँ से 2-3 किलोमीटर करेटी घाट, वहाँ पर जानवी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग हो गई तो गंगा जी को शराब दे दिए और कहा जाए तो उनको जलपान कर गए। फिर उसके बाद में वहाँ से गंगा जी थी नहीं, भागीरथी देखे गंगा जी नहीं थी। फिर उनसे गए, विनती किए तो उन्होंने बताया कि भगवान शंकर जी को यहाँ बुलाया जाए। तो फिर कई वर्ष यहाँ तपस्या किए और फिर यहाँ तपस्या करके इनको स्थापना करके भगवान भागीरथी गंगा जी को फिर लेके आते। अवधेश जी धाम है और यहाँ ये हमारे महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी से कुछ जानेंगे। महाराज जी, इस घाट पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये शिवलिंग जो है ये स्वयंभू है, स्वयंभू हैं। और भागीरथी जी यहाँ पर कुछ समय तक तपस्या भी किया है गंगा जी को पुनः प्राप्त करने के लिए। भागीरथी जी जब गंगा जी को लेकर चले हैं और शिव जी के जटा से जब पृथ्वी पर आई, उसके बाद गौमुखी हुई और जब हरिद्वार से चले हैं तो 3 योजन रस उनका आगे रहता था। और गंगा जी 3 त्रिवाचा कराई थी भागीरथी जी से कि जहाँ पर आप पीछे घूम के मुझे देखोगे बस वहीं पर मैं अस्थिर हो जाऊंगी। फिर उसके बाद भागीरथी जी आगे, उनका रथ 3 योजन आगे रहता था। और यहाँ आने के बाद कड़े शीतलन कुबरी घाट पड़ता है रास्ते में। उसके थोड़ा से 1-2 किलोमीटर नीचे पूरब की साइड में वहाँ जहू ऋषि का आश्रम था। और जहू ऋषि जब देखे कि बहुत अगम जल बहता हुआ आ रहा है, हमारी कुटिया को बहा ले जाएगा, हमारा आसन कमंडल सब चला जाएगा, तब वो जो है अपनी तपस्या के प्रताप से अंजलि लगा के गंगा जी को पान कर गए। और भागीरथी जी का रथ जो है 3 योजन आगे सांदीपन महाराज के आश्रम तक पहुंचा था। और जब जल का कोलाहल नहीं सुनाई दिया तब भागीरथी जी पुनः पीछे घूम कर देखते हैं तो जल का कहीं पता नहीं। तब उसके बाद भागीरथी जी पुनः वहाँ से रथ को वापस करके यहीं अवधेश्वर नाथ बट वृक्ष के नीचे, जहाँ पर शिवलिंग आज विराजमान है, वहीं पर भोलेनाथ की तपस्या किया। और भोलेनाथ प्रकट हुए तो उन्होंने बताया कि देखो मेरा कोई दोष नहीं है, अब आप जहू ऋषि की तपस्या करो और उनको खुश करोगे तभी आपको गंगा जी प्राप्त होंगी। फिर जब अंतर्ध्यान होने को हुए भोलेनाथ, तब भागीरथी जी हाथ जोड़ के खड़े हुए और बोले, प्रभु आप तो मुझे यज्ञ करने की अनुमति दे रहे हो, तो मैं पूजा किसकी करूँगा जब आप नहीं रहेंगे तो? कहें मैं ये चाहता हूँ जब तक हमारा यज्ञ ना पूरा हो तब तक मैं आपकी पूजा अर्चना करता रहूं और अपने यज्ञ को सफल बनाऊं और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी जो आए आपका पूजा अर्चना करे और आपके आशीर्वाद को प्राप्त करे। तब उसी समय से ये लिंगोट रूप यहाँ विराजमान हो गए हैं। और यहीं ये जो बेटी तालाब आप देख रहे हैं, बेटी तालाब में हवन करने के लिए यज्ञ कुंड बनाया गया था। ये जो कुंडा हरनामगंज के नाम से आप जानते हैं, इसका शुद्ध नाम कुंड है।
ऋषियों के यज्ञ ऋषियों के स्नान करने के लिए वहाँ कुंड बनाया गया था। जो बलिपुर आप देख रहे हो गांव है, वहाँ बलि प्रदान की वेदी बनाई गई थी। जो सुखदेवपुर गांव है यहाँ बगल में, वहाँ सुखदेव जी का आसन था। जो पुणे मऊ है, वहाँ पूर्णाहुति की वेदी बनाई गई थी। इसी तरह करके ये तपोभूमि है यहाँ से और प्रयागराज तक। इसके आगे सिंगवेरपुर पड़ेगा। महाराज ये आपने अभी बताया था कि 150 किलोमीटर तक प्रयागराज माना जाता है। 150 किलोमीटर क्या यहाँ जो लोग स्नान कर रहे हैं, जितना महत्व तो प्रयागराज पे मिलता है, इतना ही मिलेगा या कुछ? जी हाँ, मिलेगा मिलेगा। जो स्नान आप प्रयागराज में करते हो वो फल आपको यहाँ मिलेगा। देखिए, स्थान स्थान का महत्व होता है कि हम फला जगह पहुँच गए, लेकिन वही अमृत यहाँ भी वर्षा है। जिस अमृत के लिए आप प्रयागराज जा रहे लोग, आज जो है मौनी अमावस्या है। अभी हमने बात की, महाराज ये घाट पर बैठे हुए थे। आपने बताया कि प्रयागराज से चारों तरफ 150 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भक्त माँ गंगा के स्नान करता है तो उतना पूरा ही फल मिलता है जितना कि प्रयागराज में मिलता है, ऐसा महाराज का कहना है। महाराज ने पूरी यहाँ गंगा के बारे में विस्तार से बताया, भगवान शंकर के बारे में बताया। कहते हैं शंकर भगवान बड़े सच्चे यहाँ पे भगवान है, श्रद्धालु इनसे मांग करते हैं, उनके लिए कुछ मिलता है। अभी हमने महाराज से बात की। मैं ABP न्यूज़ परिवार से महेश राघव आप सबके समक्ष मैंने बाबा के बात की और बाबा ने पूरी बात को आप लोगों के समक्ष रखा। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ABP न्यूज़ परिवार से बात की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।